हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग बैक क्लास में जो है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सेल का बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जो है ना सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल है उसका जो एनालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 चीज़ों को पढ़ा था और चौथा जो चीज़ है आज पैकिंग फ्रैक्शन है ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल। यानी जो एटम है यूनिट सेल के अंदर जो एटम होता है ना उसका वॉल्यूम और अपॉन में यानी बट्टा जो होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और यूनिट सेल का जो है वॉल्यूम होगा वो। तो आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़े होइएगा और जो एटम जो होता है, एटम यहाँ पे क्या एस्फेरिकल होता है ना, यानी गोला होगा, तो गोला रूप में एटम जो रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एटम है वो गोला रूप में रहता है। क्यूबिक सेल में क्या होता है, जो एटम जो होता है वो गोला रूप में रहेगा, तो गोला का आयतन यहाँ पे आएगा। तो गोला का आयतन जो 4/3 πr³ होता है। और यूनिट सेल का मतलब क्या है, जो घन का आयतन हो। तो घन का आयतन क्या होता है, AQ, यानी भुजा का क्यूब होता है, AQ आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे 4/3 πr³। अब ये मतलब क्या, घन का किनारा होता है। तो घन का किनारा में क्या 2 गोला आता है, तो 2 गोला का मतलब यहाँ पे 2r लिख सकते हैं। तो 2 गोला जब रहेगा उसका आधा आधा पार्ट आएगा, तो उसके अंदर 2 त्रिज्या होगा, तो इसीलिए 2r लिख सकते हैं और r³ आएगा। अब यहाँ से 4/3 πr³ और 2r³ का मतलब 8 लिख सकते हैं। r³ से r³ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 8 से 4 को कैंसिल आउट करेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 आएगा। इसके बाद पूरा यहाँ करने के बाद π/6 बचेगा। अब पाई का मान जब यहाँ पे रखेंगे, तो पाई का मान जब रखेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है ये सॉल्व करने के बाद 0 पॉइंट जो है ना 0.524 आएगा। अब इसके बाद जब यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे है ना, पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज अगर निकालेंगे तो वहाँ पे क्या 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट जो है ना 524 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो आएगा 5.4% आएगा। अब ये तो आ गया क्या, अब देखिए परसेंटेज ऑक्युपाइड स्पेस, यानी जो सिंपल क्यूबिक सेल में जो है ना वो पैकिंग फ्रैक्शन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो SCC जो होता है यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें कितना % गोला का भाग भरा हुआ रहता है, तो वो आपको यहाँ पे 52.4% भरा हुआ रहता है। और इम्पिट्री यानी खाली जगह या वाइट जिसको बोलते हैं रिक्तिया, इम्पिट्री यहाँ पे जो है वाइट स्पेस, यानी कि वहाँ पे रिक्तिया उसका कितना होता है या खाली भाग कितना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 100 में से इतना घटा देंगे 52.4% को घटाएंगे तो आपको आपके पास जो आएगा वो 47.6% आ जाएगा, है ना। तो ये इतना भाग खाली रहता है जो कि एग्जाम में पूछता है इस चीज के बारे में, है ना। तो यहाँ पे खाली भाग अगर पूछेगा तो आप यहाँ बता सकते हो 47.6%। भरा हुआ भाग पूछेगा, भरा हुआ भाग तो 52.4 होता है। तो ये और इसके बाद अब आगे जो है वो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे जो BCC होता है ना, बॉडी सर्फेस सेल कैरेलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद सेकंड जो आएगा देखिए
सेकेंड जो है यहाँ पे बॉडी सेंट्रेड यूनिट तो यहाँ पे बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल जो होता है, तो इसको यहाँ पे इसमें सबसे पहला चीज जो है वो इसमें परमाणु की संख्या अगर बात करें, परमाणु कितना होता है, तो जेड जब निकालेंगे इसमें, तो जेड के लिए क्या आपको पता है, आप लोगों को जो घन में जो कॉर्नर होता है 8 होता है, और प्रत्येक जो कॉर्नर होता है वह 1/8 के बराबर होता है। और बीसीसी में क्या होता है, एक जो सेंटर में भी पार्टिकल्स रहता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1/8 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1, यानी 1 इंटू 1 मतलब क्या, एक जो होता है ना वह सेंटर में भी एटम रहता है बीसीसी में, इसीलिए यहाँ पर ये आएगा। तो यहाँ से आप क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 1 + 1 यानी कि 2 आएगा। तो जेड जब निकालेंगे बीसीसी में कुल परमाणु की संख्या अगर पूछेगा तो 2 होगा बीसीसी में, इसको शॉर्ट में जो यहाँ पे है ना बीसीसी बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछेगा इसमें तो टोटल एटम कितना आएगा 2 आएगा। तो जेड का मतलब परमाणु होता है, एटम होता है, तो 2 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर जानेंगे तो उससे पहले देखिए, अब जैसे यहाँ पे बीसीसी का जो है ना फिगर को ड्रॉ करेंगे, तो यह एक यहाँ पे बनाते हैं पहले बीसीसी का टेस्ट, तो यहाँ पे इसको मिलाएंगे इस तरीका से, इस तरीका से मिलाने के बाद एक आपके पास जो है ना बीसीसी बन जाएगा। अब आपको पता है कि जो घन होता है उसमें कॉर्नर तो 8 होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका कॉर्नर है, ये इसका कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर होता है। इस तरीका से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉर्नर, और एक क्या होता है सेंटर इसमें होता है। तो एक यहाँ पे सेंटर आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये सेंटर है इस जगह पर, ये इसका क्या है सेंटर है। अब इसके अंदर कितना 8 गोला, जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे ये गोला आएगा यहाँ पे इस तरीका से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे किसी आयन के चारों जितना या किसी एटम के चारों जितना आयन मूव करता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सेंटर वाला जो एटम है उसके चारों तरफ कितना 8 गोला मूव करेगा, कैसे करता है देखिए। अब जैसे मान लीजिए ये आया, ये जो कॉर्नर इस सेंटर से लिंक रहता है, जुड़ा हुआ रहता है इस तरीका से, यहाँ पर ये क्या होगा जुड़ा हुआ रहेगा। अब ये वाला भी क्या होगा, इससे लिंक रहेगा, ये वाला ये भी इससे जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद ये वाला भी इससे क्या लिंक रहेगा ऐसे, फिर इसी तरीका से ये वाला भी इसके साथ रहेगा और ये वाला भी इसके साथ रहेगा। तो जो बीच में जो सेंटर है उसके चारों तरफ कितना 8 गोला मूव कर रहा है। तो 8 जब गोला मूव करेगा तो यहाँ पे जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, सीएन नंबर बराबर 8 होगा। तो बीसीसी में अगर पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तो 8 होता है, बॉडी सेंटर में कितना 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है इस सेंटर जब निकाले तो सेंटर से निकालने के बाद यहाँ पे 8 जो गोला इसके संपर्क में है, चारों तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए इसका कितना होगा 8 होगा। इसके बाद तीसरा जो है
तीसरा पॉइंट यहाँ पे रिलेशन पड़ेंगे ए और आर में। तो देखिए तो यहाँ पे तीसरा जो है सी नंबर जो है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो ए और आर, ए का मतलब क्या है, किनारा जो घन का वो है, और आर का मतलब यहाँ पे त्रिज्या है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए क्यू है, तो बीसीसी वाला में क्या है, इस तरीका से बनता है। इस तरीका से बना हुआ है। ये तो बीसीसी है और यहाँ पे सेंटर है किसका होता है, यहाँ पे जगह क्या है सेंटर। कॉर्नर कितना 8 होता है कॉर्नर। तो ये सब यहाँ पे इसका क्या है कॉर्नर, जो कि 8। ये तो आपको अभी जस्ट बताया जैसे अभी कोऑर्डिनेशन में निकाल रहे थे। ये एक दूसरे से क्या होता है लिंक रहता है, जुड़ा हुआ रहता है इस तरीका से। अब देखिए ये जो जुड़ा हुआ रहता है, इसको इस लाइन में जब मिला देंगे एक यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो कोई भी जैसे कि मान ये सेंटर जैसे ये तीनों आपस में मिला हुआ या इस सेंटर से ऐसे सीधा जाएगा, एक लाइन सीधा ये मिला हुआ है, यहाँ से दिख रहा है, इससे यहाँ पे सीधा ये 3 मिला हुआ। तो किसी भी साइड से अगर इसको देखेंगे तो सेंटर वाला जो गोला है ना उससे 3 गोला अटैच है, और जब 3 गोला अटैच रहेगा तो यहाँ से जैसे देखिए जब यहाँ 3 गोला को बाहर करेंगे, ये यहाँ पे 3 गोला, इसका सेंटर ये होगा। इसको जब मिला देंगे, इस सेंटर में मिला देंगे, तो मिलाने के बाद देखिए ये जो है और ये पूरा जो है ना इसको बोलते हैं रूट। ये पूरा जो दूरी है जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी या ये पूरा दूरी है ना, ये पूरा दूरी जो होता है √3a के बराबर होता है। तो ये जो पूरा दूरी है वह √3a के बराबर है। अब यहाँ पे जो है ये पूरा √3a के बराबर है। अब देखिए तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इधर से एक त्रिज्या हुआ, बीच में 2 त्रिज्या है और इधर से एक त्रिज्या, तो 4 आर के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या √3a बराबर 4r क्यों लिखेंगे, क्योंकि 3 गोला है और 3 गोला के अंदर कितना 4 त्रिज्या होगा। जैसे एक त्रिज्या यहाँ पे है, दूसरा ये, तीसरा और चौथा, तो 4 त्रिज्या यहाँ पे है। तो √3 ये पूरा दूरी क्या √3a के बराबर है, √3 ये है और ये इसमें 3 गोला है। तो 3 जब गोला होगा तो 4r लिख सकते हैं। जब यहाँ पर 4r आ जाएगा तो यहाँ से अगर 4r याद है तो a का अगर मान निकालेंगे, a जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 4r बटा √3। तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है इसका आएगा, या इसी में अगर r निकालते हैं तो r अगर ये तो एक होगा ये देखो, अगर r निकालिएगा r जब निकालेगा तो r बराबर क्या होगा, तो रूट यहाँ पे 3/4 और 3। तो ये दोनों में इसका रिलेशन है। या बोलिए a बराबर जो है 4r/√3 आएगा, या r निकालेगा √3a और अपॉन कितना 4 आएगा। ये इसमें इसका रिलेशन है।
इसका चौथा जो पॉइंट है वह पैकिंग फ्रैक्शन है। देखिए चौथा जो है वो पैकिंग फ्रैक्शन है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो वही गोला का आइकन और घन का आइकन होता है। तो यहाँ पे जो है पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो जेड, और जेड का मतलब क्या, परमाणु संख्या होता है। इसमें क्योंकि एसएससी में एक परमाणु होता है इसलिए वहाँ पे एक से गुना करना, यहाँ पे दो परमाणु है, दो परमाणु का निकलेगा क्योंकि बीसीसी में दो परमाणु होता है। तो जेड इंटू 4/3 पाई RQ लिख सकते हैं और एक RQ इसके जरिए आप निकालेंगे। तो यहाँ पर जब इसके जरिए निकालेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं जेड का मतलब परमाणु की संख्या। तो बीसीसी में कितना होता है, दो परमाणु होता है टोटल। यहाँ पे 2 आएगा और इंटू 4/3 पाई RQ। अब ये जब निकालेंगे, ये अभी जस्ट निकाले थे, ये कितना निकला था, तो ए बराबर है यहाँ पे 4r/√3। ये लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा Q, क्योंकि अभी जस्ट निकाले थे ए और आर रिलेशन जो निकाले थे उसके जरिए यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पे जब ये आएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 4/3 पाई RQ। इसके बाद बट्टा क्या होगा, तो यहाँ पे इसका क्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 64 RQ और बट्टा में क्या आएगा, तो √3 है तो 3√3 आ जाएगा। यहाँ से इसका क्यू निकालेंगे तो एक 3 बाहर होगा, एक रूट में आ जाएगा, 3√3 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये RQ से RQ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसको लिख सकते हैं या यहाँ पे ये कट जाएगा, 8 है जहाँ पे 8 बचेगा, ये से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा, बचेगा यहाँ पे पाई और इसके बाद तो यहाँ पे जो है आपके पास तो बचेगा यहाँ पे पाई, इसका इंटू लिख सकते हैं यहाँ पे √3/8 ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे √3 बचा हुआ है। इसको इस तरीका से लिखेंगे और इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से पाई, इसके बाद √3 और 8 आएगा। इसको √3 का मान जब रखिएगा, √3 का मान होता है यहाँ पे 1.732 होता है ना। √3 का मान रखिएगा, पाई का मान रखिएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आएगा वह 0.68 आ जाएगा। ये निकल गया, ये इसका पैकिंग फ्रैक्शन है। लेकिन जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे जो है परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, तो 0.68 आएगा और इंटू कितना 100 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 68% है ना। तो 68% निकल जाता है किसमें, तो पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो 68% निकलेगा बीसीसी के लिए। तो एग्जाम में पूछता है कि जो है बॉडी कंटेंट सेल होता है बीसीसी, उसका भरा हुआ भाग कितना होगा 68% होगा। इसी में जब इन्वेंटरी निकालेंगे यानी खाली स्पेस, ये तो हो गया यहाँ पे। अगर इन्वेंटरी निकालेंगे या वाइड की बात करेंगे स्पेस, तो
इसमें से 100 में से 100 जो 100 यानी 100 में से क्या करेंगे 68 घटा देंगे, तो घटाने के बाद 32 आएगा, तो 32% यहाँ पे खाली भाग रहता है। तो बीसीसी में 32% खाली भाग रहता है और भरा हुआ भाग जो है वो होता है 68%। खाली भाग 32%, भरा हुआ भाग 68%, है ना। तो इस तरीका से यहाँ पे होता है। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।